अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पानी जो जिंदगी की बुनियाद है, अचानक खून की तरह सुर्ख हो जाए तो ये सिर्फ एक मुहिम्मा नहीं रहता, बल्कि एक खौफनाक हकीकत बन जाता है। हालिया दिनों में दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में दरिया और झीलें सुर्ख हो रही हैं, और ये किसी एक जगह का वाकया नहीं है, बल्कि एक ही वक्त में कई खित्तों में ऐसा हो रहा है। लिहाजा सवाल ये है कि क्या ये कुदरत की तरफ से कोई इशारा है या फिर इंसानी सरगर्मियों का नतीजा। आइए इस पर तफसील से बात करते हैं। प्यारे साथियों, 7 फरवरी 2025 को अर्जेंटीना के एक दरिया का पानी अचानक सुर्ख हो गया। यह दरिया सदियों से मकामी लोगों के लिए साफ पानी का जरिया था, लेकिन अब यह खून की तरह लाल नजर आ रहा था। मकामी लोगों में खौफ व हिरास फैल गया और साइंसदान फौरी तौर पर इसका मुआयना करने पहुंच गए। कुछ माहिरीन का मानना था कि यह किसी केमिकल के रसाव या कुदरती अवामिल की वजह से हो सकता है। अभी इस वाक़े पर तहकीकात जारी थी कि सिर्फ 3 दिन बाद यानी 10 फरवरी 2025 को पीरू में एक दरिया का पानी सुर्ख हो गया। यहाँ के लोग सदियों से कुदरती पानी पर इन्हिसार करते आए हैं, लेकिन अब यह पानी खून की तरह लाल था। इसी तरह जापान, जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है, वो भी इस अजीबोगरीब वाक़े से महफूज न रह सका। वहां के एक दरिया में केमिकल लीक होने की इतलात मिली, जिससे पानी का रंग सुर्ख हो गया। इसी तरह यरूशलेम, जो 3 मज़ाहिब के लिए मुकद्दस है, यहां भी पानी के सुर्ख होने की खबरें सामने आईं। साइंसदानों ने तहकीकात के बाद कहा कि शायद ये आबी काई यानी एल्जी और आयरन ऑक्साइड के मिलने से हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि यही मंजर इतने ममालिक में एक साथ क्यों हो रहा है? क्या ये कुदरत की तरफ से कोई इशारा है? प्यारे साथियों, अगर ये महज सनती आलूदगी या केमिकल रिएक्शन का नतीजा होता तो ये एक ही वक्त में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क्यों नजर आ रहा है? अर्जेंटीना, पीरू, जापान, चीन, ईरान और दीगर ममालिक में अचानक दरियाओं और झीलों का सुर्ख हो जाना किसी आम मंजर की तरह नहीं लगता। ऐसा महसूस होता है जैसे ये कोई वार्निंग हो, जैसे कुदरत हमें कुछ दिखाना चाह रही हो। कुरान में कई मकामात पर ऐसे निशानात का जिक्र किया गया है जो इंसानों के लिए तंबीह का जरिया बनते हैं। माजी में जब भी किसी कौम पर अजाब आया तो उससे पहले कुदरत ने उन्हें मुख्तलिफ निशानियां दिखाई ताकि वो संभल जाएं। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 133 में जिक्र है कि फिरौन की कौम पर कई अजाब आए, जिनमें पानी का खून की तरह सुर्ख हो जाना भी शामिल था। तारीख गवाह है कि जब लोग कुदरत की निशानियां नजरअंदाज करते हैं तो अंजाम हमेशा हैबतनाक होता है। माहिरीन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यह कुदरती अमल हो सकता है, जिसे रेड टाइड या आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी का नतीजा कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह वाकई एक आम फितरी अमल है तो फिर माजी में इस शिद्दत के साथ क्यों नहीं हुआ? ये तमाम निशानियां बज़ाहिर हमें किसी बड़ी तब्दीली का इशारा दे रही हैं। अहादीस में जिक्र है कि क़यामत के करीब ज़मीन और फितरत में अजीबोगरीब तब्दीलियां आएंगी, और ये तब्दीलियां इंसानों के लिए एक इंतबा होंगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब एक कौल में यह भी कहा गया कि क़यामत के करीब ज़मीन पर ऐसे वाक़यात होंगे जो लोगों को हैरान और खौफजदा कर देंगे, मगर लोग फिर भी गौर नहीं करेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों ने आसमान से अजीबोगरीब आवाजें सुनने की रिपोर्ट्स भी दी हैं, जिन्हें कुछ लोग बगलों की आवाजें कह रहे हैं और कुछ इन्हें किसी और दुनियावी ताकत का इशारा समझ रहे हैं। इन आवाजों को सुनकर कई लोग खौफजदा हो गए, क्योंकि ये आम आवाजें नहीं थीं, बल्कि ऐसी गूंजती हुई सदाएं थीं जो आसमान से आती महसूस हो रही थी। कहीं ये आवाजें बादलों के अंदर से आती हैं, कहीं जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में गूंजती हैं, और कुछ जगहों पर तो लोगों ने यह भी दावा किया कि इन्हें किसी बगल या नरसिंगे की आवाज सुनाई थी। ये वाकया कई ममालिक में रिपोर्ट हो चुका है और हर जगह इसकी शिद्दत मुख्तलिफ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कुदरती आवाजें हो सकती हैं जो जमीन की तहों में हरकत या किसी मौसमियाती तब्दीली के बायस पैदा हो रही हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस मौजूद हैं जिनमें ये खौफनाक आवाजें सुनाई दे रही हैं, और लोग इनके बारे में मुख्तलिफ क़यासाराइयां कर रहे हैं। प्यारे साथियों, अगर हम मुकद्दस किताबों को देखें तो उनमें भी ऐसे बगलों या नरसिंगों की आवाजों का जिक्र मिलता है जो किसी बड़े वाक़े या क़यामत के करीब होने की निशानी के तौर पर आएंगी। कुरान में भी ऐसी कई आयात मौजूद हैं जिनमें बताया गया है कि क़यामत से पहले जमीन और आसमान में गैर मामूली वाक़यात रूनुमा होंगे। सूरह अल-कमर में जिक्र है कि क़यामत की घड़ी करीब आ जाएगी और लोगों को वाज़ेह निशानियां दिखाई जाएंगी, मगर वो फिर भी शक में पड़े रहेंगे। यहां भी सवाल यह पैदा होता है कि ये आवाजें अगर वाकई कुदरती हैं तो साइंसदान अब तक इनकी हतमी वजाहत क्यों पेश नहीं कर सके। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये आवाजें जमीन की प्लेटों की हरकत, खलाई शुआओं की गूंज या मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पैदा होती हैं, मगर कोई हतमी सबूत फराहम नहीं किया जा सका।
प्यारे साथियों, दुनिया में होने वाले अनोखे और पुरअसरार वाकयात सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं है, बल्कि अब चांद पर भी हैरानकुन तब्दीलियां देखी जा रही हैं। नासा के साइंसदानों ने एक हैरत अंगेज इंकिशाफ किया कि चांद आहिस्ता आहिस्ता जंग आलूद हो रहा है और इस पर सुर्ख धब्बे नमूदार हो रहे हैं। ये एक ऐसा वाकया है जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि चांद की सतह पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है जो जंग लगने के लिए जरूरी होती है। तो फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? साइंसदानों का कहना है कि जमीन की फिजा में मौजूद ऑक्सीजन किसी न किसी तरह चांद पर पहुंच रही है और वहां की मादनियात के साथ मिलकर एक केमिकल रिएक्शन कर रही है, जिसकी वजह से चांद पर जंग आलूद होने का अमल शुरू हो चुका है। लेकिन अगर हम इस मंजर को भी मजहबी नुक्ता नजर से देखें तो यह भी किसी बड़ी वार्निंग से कम नहीं लगता। मुकद्दस किताबों में जिक्र मिलता है कि कयामत के करीब चांद का रंग बदल जाएगा। कुरान में सूरह अल-क़यामा में जिक्र है कि चांद बेनूर हो जाएगा और सूरह दखान में जिक्र है कि आसमान एक खुले धुएं में बदल जाएगा। ये सब हमें एक बड़ी तब्दीली का इशारा दे रहे हैं। नाज़रीन, इसके अलावा आप जानते हैं कि समंदर की गहराइयों में भी ऐसी मखलूकात रहती हैं जिन्हें आम इंसानी आंख नहीं देख सकती। ये मखलूकात हजारों फुट नीचे इंतहाई अंधेरे और सर्द माहौल में बसेरा करती हैं, जहां रोशनी तक नहीं पहुंचती। लेकिन हालिया दिनों में कई ममालिक में ऐसी अजीबो गरीब मछलियां सतह पर आ रही हैं जो आमतौर पर समुद्री गहराइयों में रहती हैं। इनमें सबसे ज्यादा हैरानकुन एंगलर फिश है, जो 6000 फुट की गहराई में रहती है और कभी ऊपर नहीं आती। लेकिन अब यह मखलूक समंदर की सतह पर मुर्दा हालत में देखी जा रही है और माहिरीन हैरान हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। साइंसदान इस वाक़े की मुख्तलिफ वजाहतें दे रहे हैं। कुछ का कहना है कि समंदरी दर्जा हरारत में तब्दीली या जल्जले की हल्की लहरें इन मखलूकात को ऊपर लेकर आ रही हैं। कुछ माहिरीन के मुताबिक समंदर की तह में होने वाली कुदरती तब्दीलियां इन मछलियों को सतह पर आने पर मजबूर कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये आम कुदरती अमल है तो फिर ऐसा पहले क्यों नहीं देखा गया? ये सब अचानक क्यों हो रहा है? दूसरी तरफ कुछ लोग इसे एक बड़ी वार्निंग के तौर पर देख रहे हैं। सदियों से रिवायात में जिक्र है कि समंदर के अंदर एक खौफनाक मखलूक लिवियाथान मौजूद है जो किसी बड़े वाक़े के वक्त सतह पर नमूदार होगी। अगरचे इस मखलूक का जिक्र बाइबल में है, लेकिन कुछ माहिरीन का कहना है कि यह समंदरी बला सिर्फ एक तसव्वुराती कहानी नहीं बल्कि एक हकीकी मखलूक हो सकती है जो अभी तक इंसानी आंख से पोशीदा है। अगर हम साइंसी तौर पर देखें तो हकीकत यह है कि इंसान ने अभी तक सिर्फ 9% समंदर को ही दरियाफ्त किया है, जबकि 91% समंदर अभी तक एक मुहिम्मा बना हुआ है। क्या यह मुमकिन है कि समंदर के नीचे कोई ऐसी मखलूक हो जो बेदार हो रही हो? प्यारे दोस्तों, ये तमाम निशानियां हमें इस बात का एहसास दिलाती हैं कि हमें अपनी जिंदगियों पर नजरसानी करनी चाहिए। अगर ये वाकई किसी बड़ी तब्दीली की शुरुआत है तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? ईमान वालों के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि वो अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाएं, अपने आमाल पर गौर करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें। ये वक्त है कि हम गौर करें कि क्या हम इन तमाम निशानियों को सिर्फ एक साइंसी अमल समझकर नजरअंदाज कर दें या इनसे सबक हासिल करें। अगर ये वाकई किसी बड़े इम्तिहान की शुरुआत है तो हमें इसके लिए खुद को तैयार करना होगा। कुदरत हमें खबरदार कर रही है और ये हम पर मुनहसिर है कि हम इस पैगाम को किस नजर से देखते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।